जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज बताए, हुजूर महाराज जी के सेवानिवृत्त होकर डेरे में आने के कुछ महीने बाद 1911 में माता जीवनी जी निज घर सिधार गई। सरदार काबल सिंह जी तो बहुत पहले ही परलोक सिधार गए थे। यहाँ मैं माता जी के चोला छोड़ने का वृतांत दे रहा हूँ, जो बाबा जी की महिमा करते हुए हुजूर कभी कभी सत्संग में सुनाया करते थे। हुजूर रिटायर होने के बाद एक बार किसी कार से कलाबाग तशरीफ ले गए थे। वहाँ घर से तार आया कि माता जी बीमार है। इसके पहले माता जी की बीमारी का कोई पत्र या समाचार नहीं आया था, इसलिए एक तार पाकर हुजूर ने सोचा कि जरूर ज़्यादा बीमार होगी। अब तुरंत काला बाग से रवाना हो गए। जब महिमा सिंह वाला पहुंचे तो देखा कि माता जी खस्त बीमार है। हुजूर को देखकर माता जी ने फरमाया कि अब कुछ की तैयारी है। हुजूर पूछा, कब जाएंगे? माता जी खामोश हो गई और कुछ जवाब नहीं दिया। महाराज जी ने फिर पूछा, क्या कोई तकलीफ है? तो माता जी ने कहा, और तो कोई तकलीफ नहीं, 2-3 महीने से बाबा जी के दर्शन नहीं होते थे, उसका बड़ा दुख था। सो आज दर्शन हो गए, यह तकलीफ भी जाती रही। हुजूर ने माता जी से अनुरोध किया कि बाबा जी महाराज से पूछे कि दर्शन क्यों बंद हो गए थे। इस पर माता जी ने कुछ देर बाद बाबा जी का जवाब बताया कि अगर सत्संगी को रोज सतगुरु के दर्शन होते हो तो बीमारी के वक्त नहीं होते, ताकि तकलीफ के वक्त शिष्य यह अर्ज न करे कि तकलीफ दूर करो, इसलिए सतगुरु उस समय दर्शन नहीं देते। फिर हुजूर ने कहा कि आप बाबा जी से पूछे कि कब जाना है। माता जी ने जवाब दिया, परसों रात को। यह सुनकर महाराज जी खामोश हो गए। माता जी ने आपको कुछ विचार में डूबा देखकर पूछा, क्या बात है? हुजूर ने फरमाया, जब बाबा जी की यही मौज है और वो आपके साथ है तो मुझे आपके जाने का कोई दुख नहीं है। सिर्फ यही चिंता है कि परसों डेरे में सत्संग का दिन है। अगर मैं वहां ना जा हुआ होता तो सत्संग आएगी और मायूस होकर चली जाएगी, और इस वक्त आपको छोड़कर भी नहीं जाना चाहता। हुजूर के यह वचन सुनकर माता जी ने अंतर में ख्याल लगाया और बोली, आप जरूर जाओ। बाबा जी कहते हैं कि जब आप सत्संग करके वापस आओगे तब ले चलेंगे। इस पर हुजूर कहा कि मैं सत्संग करके उसी दिन आ जाऊंगा। हुजूर महाराज जी डेरे आ गए। दूसरे दिन सत्संग किया, लेकिन सत्संग के बाद फौरन रवाना ना हो सके, क्योंकि डेरे का व्यवस्था संबंधी बहुत सा काम था। हुजूर ने विचार किया कि जब तक मैं नहीं पहुंचता बाबा जी माता जी को नहीं ले जाएंगे, सो डेरे का काम निपटा लो। जब हुजूर कार्य समाप्त कर चुके तो अंधेरा हो गया था, इसलिए रात को डेरे में ही रहना पड़ा। दूसरे दिन जब हुजूर ने बीबी रुकबो को बताया कि माता जी की जाने की तैयारी है, तो बीबी रुकबो भी हुजूर के साथ महिमा सिंह वाला आ
गई। जब हुजूर पहुँचे तो माताजी से हाल पूछा तो माताजी ने जवाब दिया कि कल बाबा जी महाराज आए थे और पूछ रहे थे कि आज बाबूजी आने के लिए कह कर गए थे कि क्या सत्संग करके नहीं आए। माताजी ने जवाब दिया कि जी नहीं आए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कोई बात नहीं, कल जब आ जाएंगे तब ले चलेंगे। अंतिम समय में माताजी का चेहरा खुशी और नूर से चमक रहा था। हुजूर ने सबको भजन में बैठने को कहा। जब भजन में से उठे तो माताजी चोला छोड़ चुकी थी। उस समय के रिवाज के अनुसार हुजूर महाराज सावन सिंह जी के दादा साहिब सरदार शेर सिंह जी ने उनका विवाह 10 वर्ष की उम्र में ही करवा दिया था, किंतु गौना होने से पहले ही लड़की की महामारी में मृत्यु हो गई। हुजूर का दूसरा विवाह 25 से 26 वर्ष की आयु में हुआ, जबकि हुजूर सरकारी नौकरी शुरू कर चुके थे। एक बार ब्रह्मचर्य पालन करने की हिदायत देते हुए हुजूर ने बताया कि उन्हें तो स्वाभाविक रूप से ही ब्रह्मचर्य पालन का अवसर मिलता रहा। 28 वर्ष की नौकरी में केवल 3 बार 2-2 महीने के लिए आपकी पत्नी आपके साथ रही। बाबा जी महाराज के दर्शन के कुछ समय बाद तो आपने पूर्ण ब्रह्मचर्य का नियम ही अपना लिए थे। उस समय आपकी आयु 40 वर्ष के करीब थी। अपनी धर्म पत्नी बीवी किशन कौर जी के 1944 में परलोक सिधारने के बाद एक बार हुजूर ने फरमाया कि हालांकि अपनी स्त्री की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, परंतु उसके देहांत के बाद यह बताने में कोई हर्ज नहीं कि उसने हमेशा मुझे अपने प्रण को निभाने में पूरी मदद दी। और बाबा जी महाराज ने उसे जो हुक्म दिया था कि अब उन्हें पति भाव से नहीं देखना, वह इस हुक्म पर पूरे तौर से कायम रहे। जिन्हें पूज्य माता जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे इस बात का समर्थन करेंगे कि माता जी ऊंचे दर्जे की एक ऐसी महिला थी जिसके दर्शन मात्र से हृदय निर्मल हो जाता था और मन को शांति प्राप्त होती थी। अब दया और मेहर की मूरत थी। जब हम लोग जाकर चरणों में शीश रखते तो वह बड़े प्रेम से दोनों हाथ हमारे सिर पर रख देती, फिर बड़े प्यार से घर के एक सदस्य का नाम लेकर उसकी कुशल मंगल पूछती और सबकी खुशी और खैरियत का हाल सुनकर बड़ी प्रसन्न होती। उनकी आवाज़ इतनी मीठी और बोलने का ढंग इतना प्यारा भरा था कि सुनते ही हृदय शीतल हो जाता। वह निर्धन व्यक्ति से भी उतने ही आदर और सत्कार से बात करती जितना कि किसी करोड़पति से। उनकी करुणा, कृपा और स्नेह की भावना औरों को भी भावमग्न कर देती। माता जी इतनी कोमल हृदय की थी कि किसी का कष्ट नहीं देख सकती थी। किसी भी व्यक्ति के दुख की गाथा सुनकर उनका दिल पसीज जाता और उसका दुख दूर करने के लिए बड़े प्रेम के साथ सलाह देती। आधा दुख तो तभी दूर हो जाता जब वह प्रेम पूर्ण शब्दों में बच्चू कहकर पुकारती। उनके तो मानो रोम रोम से प्रेम टपकता था। आवाज धीमी और मधुर थी और धीमे धीमे ऐसे बातचीत करती जैसे माँ बच्चे को प्यार के साथ समझाती है। उनके मुख पर हमेशा प्रसन्नता रहती। 25-30 वर्ष के लंबे समय में मैंने न कभी माता जी के माथे पर बल, न कभी क्रोध की झलक देखी और न जबान से कोई कठोर वचन सुना।
हुजूर के 3 पुत्र थे, सरदार बंचित सिंह जी, सरदार बसंत सिंह जी और सरदार हरबंस सिंह जी। मझले सुपुत्र सरदार बसंत सिंह जी का तो युवावस्था में ही 32 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। आप अपने पीछे युवा पत्नी और एक छोटी उम्र का बालक छोड़ गए। उनकी पत्नी का देहांत भी कुछ समय बाद हो गया। उसके पुत्र सरदार संतनाम सिंह जी आजकल सिरसा में एक बड़े जमींदार हैं। सरदार बंचित सिंह जी अंग्रेजी शासनकाल से सिरसा में कई वर्ष तक अवैतनिक न्यायाधीश का काज करते रहे। वह अपने इलाके में बहुत लोकप्रिय और प्रतिष्ठित बुजुर्ग थे। वह सन 1952 में झूला छोड़ गए। उनका एक ही पुत्र सरदार नगेंद्र सिंह जी है, जो इस इलाके के सम्मानित व्यक्तियों में माने जाते हैं। हुजूर के सबसे छोटे सुपुत्र सरदार हरबंस सिंह जी एक बड़े कृषि फर्म तथा शुगर मिल के मालिक थे। बुद्धिमान, गंभीर और परिश्रमी होने के साथ ही वह अत्यंत विनयशील और गुरु भक्त भी थे। उनके 2 पुत्र हैं, सरदार चरण सिंह जी BALLB और सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी। सरदार चरण सिंह जी हमारे मौजूदा संत सतगुरु है। इससे पहले आप सिरसा और हिसार के सबसे अच्छे वकीलों में गिने जाते थे। सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी BALLB सिरसा में अपने पैतृक कृषि फर्म का काज करते हैं। आप सेना में कप्तान थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। हुजूर के सुपुत्र और पौत्रों का व्यवहार तथा स्वभाव बेमिसाल रहा। हुजूर महाराज सावन सिंह जी परमधाम सिधारने से कुछ दिन पहले जब अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाले थे, तो कुछ प्रेमी सत्संगियों और निकट के सेवादारों ने हुजूर की सेवा में निवेदन किया। हुजूर गुरु गद्दी घर में ही रहे। इस पर हुजूर के सुपुत्र ने हाथ जोड़कर अर्ज की, हुजूर गुरु गद्दी कोई पैतृक पद नहीं है जो पिता से पुत्र को जाए। संगत में से जिसे भी हुजूर इस योग्य समझे उसे अपना जानशीन मुकर्रर फरमा। हुजूर अपनी संतान के ये शब्द सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी MSc कृषि कॉलेज लायलपुर के भूतपूर्व वाइस प्रिंसिपल रिटायर होने के बाद से डेरे में हुजूर के चरणों में रहकर दिन रात भजन में लीन रहते थे, जो बड़े ऊंचे दर्जे के अभ्यासी थे और सब सत्संगियों में पहुँचे हुए बुजुर्ग माने जाते थे। जब हुजूर ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया तो हुजूर के पुत्र एवं पौत्रों से सबसे पहले उनके आगे शीश नवाकर उनके चरणों में नमस्कार किया। बड़े पुत्र सरदार बंचित सिंह जी ने उस वसीयत पर बड़ी खुशी से गवाह के तौर पर सबसे पहले अपने हस्ताक्षर किए, जो हुजूर ने सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के पक्ष में बनाई थी। हुजूर फरमाते थे कि उनके माता पिता और दादा दादी सभी धार्मिक विचारों के थे, इसलिए आप में भी बचपन से ही रूहानियत का शौक पैदा हो गया था। जब आप 3-4 वर्ष के थे तभी से आपने दादाजी के साथ उनकी उंगली पकड़कर अपने गांव में आने वाले साधु महात्मा के दर्शन के लिए जाया करते थे। घर में सभी स्त्री पुरुष सवेरे उठकर जपूजी साहिब का पाठ किया करते थे, इसलिए आपको छोटी उम्र में ही जपूजी साहिब जबानी याद हो गया था। 9-10 वर्ष की आयु में आपने श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना शुरू कर दिया था। पुस्तकें पढ़ने का शौक आपको शुरू से ही था, लेकिन व्यर्थ की पुस्तकें पढ़ने में
अपना समय नष्ट नहीं करते थे, केवल धार्मिक पुस्तकें ही पढ़ते थे। हुजूर बताते थे कि दसम ग्रंथ रामायण, महाभारत, भागवत आदि पुस्तकें आपने छोटी उम्र में ही पढ़ ली थी। उस समय अच्छी पुस्तकें दुर्लभ थी, परंतु आप कोशिश करके कहीं न कहीं से प्राप्त कर ही लेते थे। बाद में नौकरी के दिनों में तो आपने मुंशी नवल किशोर प्रेम लखनऊ से प्रकाशित सभी धार्मिक पुस्तकों के उर्दू अनुवाद तथा दूसरे कई ग्रंथ काफी खर्च करके मंगवा लिए थे। प्रसिद्ध मुसलमान लेखकों की पुस्तकें कामी आय सआदत, इमामे गलाली, औल अलोम और कई फारसी पुस्तकें आपने काफी कीमत देकर मंगवाई थी। हुजूर को अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञान था। आपने धीरे धीरे अरबी और फारसी संत की अनेक पुस्तकों का संग्रह कर लिया। इसमें अनेक हस्तलिखित पुस्तकें भी थी। जय गुरुदेव।